हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। तो कैसे आप सभी, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज थ्योरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एकतारा भाग 2 कक्षा 4 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक के सॉल्यूशन। तो यहां पर हमने कंप्लीट देख लिए थे चैप्टर 5 तक कंप्लीट सॉल्यूशन। अब यहाँ पर देखेंगे चैप्टर 6 अध्याय 6 माँ ने बनाया घेवर। तो चलिए इस चैप्टर के माध्यम से समझते हैं कि क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है और क्या कुछ हम सीखने वाले हैं। तो आइए चर्चा करें। सीमा और मोनू को उनकी माँ ने एक घेवर बनाकर दिया। तुम दोनों घेवर को बराबर बराबर बांट लो, ऐसा उन्हें माँ कहती है। तो देखिए, दो बच्चे हैं, अगर एक चीज़ को बराबर बराबर बांटेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें आधा आधा हो जाएगा। तो ये लो, मैंने इससे आधा आधा कर दिया। इस तरह से जो बोल रही है सीमा और मोनू की जो माँ है, उन्होंने उन्हें घेवर दिया था, तो सीमा बोलती है कि मैंने इन्हें आधा आधा कर दिया है। तो देखिए, एक के प्लेट में आपको दो हिस्से दिख रहे हैं, एक के प्लेट में एक हिस्सा दिख रहा है। माँ देखो ना, मुझे तो ये छोटा वाला टुकड़ा दे रही है और कहती है बराबर ही तो है। क्या ये दोनों टुकड़े बराबर हैं? जो मोनू है वो कहता है। तो मोनू ने दोनों टुकड़ों को एक के ऊपर एक रखकर देखा। आप घेवर को दोनों बराबर भागों में अगर बांटते हैं तो कैसे बांटेंगे? तो माँ बोलती है सीमा, ये लो तुम्हारा आधा घेवर। मोनू को कितना घेवर मिला? आधा। क्योंकि जो मोनू के टुकड़े हैं वो चाहे आधे मिले हों, बट आधे के अगर आधे भी मिले होंगे, अगर बराबर होंगे तो वो आधा मिलकर के हो जाएगा। तो उसको भी इक्वल ही दिए थे। मोनू अपने घेवर के टुकड़े से फिर से दो बराबर टुकड़ों कर एक टुकड़ा माँ को दे देती है। और यह लो माँ, आधे का भी आधा। मोनू माँ ने मुस्कुरा के कहा, आधा का आधा चौथाई होता है। एक घेवर के 4 भाग करें तो हर भाग चौथाई भाग होता है। कितना भाग होता है? एक चौथाई भाग। अगर आधे का भी आधा करें और उसका भी हम आधा करें तो ठीक है, आधे का आधा चौथाई होता है। यानी एक घेवर के 4 बराबर अगर भाग करें तो एक जो चौथाई हिस्सा होगा वो कितना होगा? एक चौथाई। ठीक है, तो यहाँ पर मोनू को एक चौथाई और एक चौथाई दो भाग दिए थे, जो सीमा है उसने करके। ठीक है, खुद ने 1/2 भाग रखा था। तो अब देखिए, इसी तरह से हम आगे देखेंगे। एक किसान अपने दो बच्चों को जमीन का बंटवारा करना चाहता है। आप जमीन को कितने तरीकों से बांट सकते हैं? तो देखिए, एक तरह से इस तरह से बांटा, महेश ने ऐसे बांटा, उसको हाफ हाफ कर दिया। शांति ने ऐसे बांटा, उसे तिरछा करके, और उषा ने ऐसे बांटा। तो देखिए, कौन सा भाग सही होगा? हाफ हाफ किसको कैसे मिलेगा इसमें से? तो देखिए, 2 भाग ऊपर के जो दिख रहे हैं वो सही है, बट जो तीसरे नंबर में है उसको एक को छोटा मिल रहा है और एक को बड़ा मिल रहा है। तो कैसे जान सकते हैं हम, वो देखिए देखते हैं। क्या तीनों ने जमीन का बराबर बराबर बंटवारा किया है? नहीं। अपने दोस्तों के साथ मिलकर चर्चा करें, बताइए कि किसने बराबर बराबर बंटवारा किया। आपको कैसे पता चला? तो महेश और शांति ने बराबर बराबर हिस्से किए हैं, जबकि उषा ने ऐसा नहीं किया है। किसान के दोनों बच्चों को कितनी कितनी जमीन मिलेगी? आधी आधी। आइए चर्चा करें। एक आयताकार कागज लीजिए। अब आप क्या करें, इसका प्रयोग करके देखेंगे। तो एक आयताकार कागज ले लीजिए। कागज को 2 बराबर हिस्सों में बांटिए। एक आधे हिस्से में रंग भरिए। तो इस तरह से आपको रंग भर देना है। बताओ, आयताकार कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं? 1। आयताकार कागज में कुल हिस्से कितने हैं? 2। आधे को संख्या में लिखने का तरीका है 1/2। इसे पढ़ने का तरीका है 1/2, और इसका मतलब है 2 बराबर हिस्सों में से 1। तो रंगीन भाग का हिस्सा कितना हो गया? 1/2, 2 में से 1 हिस्सा। ठीक है, तो जो टोटल हिस्सा होता है वो नीचे आ जाता है और जितना हिस्सा बटा जा रहा है वो ऊपर आ जाता है। जैसे एक आयताकार कागज लेकर उसके 1/4 हिस्से में रंग भरिए। अब 1/4 का मतलब हम समझेंगे। तो बताओ, आयताकार कागज में रंगीन हिस्से कितने हैं? देखिए, 1/4 भाग में रंग भर दिया तो एक रंगीन हिस्सा है। आयताकार कागज में कुल कितने हिस्से हैं? 4। तो टोटल में देखिए 4 तो नीचे आ जाएगा, और 1/4 को कैसे लिखेंगे हम? एक रंगीन पार्ट को ऊपर कर देंगे, तो 1/4। तो इसे कैसे पढ़ेंगे? 1/4। ठीक है, जिसका मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से 1 भाग। ठीक है, तो इस तरह से लिखा जाता है आधे को, 1/4 को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आइए प्रयास करते हैं अगले क्वेश्चन में करके। आकृति को 4 बराबर भागों में बांटिए। तो इस तरह से आपको बराबर भागों में बांटना है। आप इसे कितने तरीके से 4 बराबर भागों में बांट सकते हैं? अपने दोस्तों के साथ मिलकर बांटिए। तो 1/4, प्रत्येक भाग कितना हो जाएगा? 1/4 भाग में हम बांट सकते हैं इसे, और कोई भी तरीका नहीं है। हम इसे इस तरह से बांटेंगे तभी ये 1/4 भाग में कंप्लीट बटेगा, बराबर बराबर। ठीक है, तो 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, टोटल मिलके हो जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से बांटना होता है। आगे है, समझकर बताइए। एक रोटी दे रखी है, उसका 1/4 रोटी कर दिया, 2/4 रोटी कर दिया, 3/4 रोटी कर दिया, 4/4 बराबर 1 रोटी हो गया। ठीक है, तो यानी
4 का अगर एक हिस्सा होगा तो 1/4 हो जाएगा, 4 के 2 हिस्से होंगे तो 2/4 हो जाएगा, 4 के 3 हिस्से होंगे तो 3/4 हो जाएगा और 4 के 4 हिस्से इक्वल टू 1 रोटी हो जाएगा। यहाँ आधा 1/2 चित्र दिया गया है, देखिए आधा आधा करके बताया है। आप बचे हुए आधे भाग का चित्र बनाकर पूरा कीजिए। तो आपको इसे कंप्लीट करना है इस तरह से बढ़ा करके, जैसे मैंने कर दिया है वैसे आपको करना है अपनी नोटबुक में, ठीक है। तो ये लीफ हो गया, पत्ती हो गया, ये कैट का माउथ हो गया, इसी कैट का जो फेस है वो है, इसी तरह से ये फ्लावर हो गया, इसी तरह से ये मंकी हो गया, ये घनाब हो गया और ये वॉच हो गई, घड़ी हो गई, ठीक है, वॉल क्लॉक। तो इस तरह से आपको इसे कंप्लीट करना था। सिंपल है ये भी। चलिए आगे बढ़ेंगे। छायांकित भाग के भिन्न लिखिए, ठीक है। तो देखिए अब टोटल सर्कल में कितने भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 में से कितने रंगीन पार्ट हैं, 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, टोटल भाग को हम नीचे लिख देंगे 8 और ऊपर भाग आ जाएगा 3, 3/8। इसी तरह से देखिए टोटल यहाँ पर 8 भाग है, कितने पार्ट रंगीन है, 6 भाग रंगीन है। तो यहाँ पर लिख देंगे 8 में से 6 भाग यानी 6/8। इसी तरह से 8 में से यहाँ पर 4 भाग रंगीन है तो 4/8 लिख देंगे। इसी तरह से 1 भाग रंगीन है तो 1/8 लिख देंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं भिन्नों में। इसी तरह से देखिए वर्गाकार शेप में 9 भाग तो रंगीन है और 1 भाग रंगीन नहीं है, यानी 1 भाग बचा हुआ है तो 9 नीचे आ जाएगा और कितने भाग रंगीन है, 8, 8/9 इस तरह से शो कर देंगे। इसी तरह से देखिए 9 4/9 हो जाएगा, 9 में से 4 भाग रंगीन है। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा 9 में से 3 भाग रंगीन है तो 3/9, 9 में से 6 भाग रंगीन है तो 6/9। त्रिभुज में देखिए 4 भाग में से 2 भाग रंगीन है तो 2/4 लिखेंगे। 9 में से यहाँ पर आयताकार शेप में देखिए 8 भाग रंगीन है तो 8/9 हो जाएगा। सर्कल में 1 भाग रंगीन है तो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इस शेप में 7 में से 3 भाग रंगीन है तो यहाँ पर हो जाएगा 7 का 3 भाग यानी 3/7, ठीक है। दी गई भिन्न के अनुसार आकृतियों को छायांकित कीजिए। अब आप देखिए अब तक आपने क्या किया, रंगीन भाग और पूरे जो टोटल भाग है उसको भिन्न में लिखा। अब आपको भिन्न से चित्र बनाकर दर्शाना है। जैसे यहाँ पर 1/2 दे रखा है, अब कैसे दर्शाएंगे हम, क्योंकि ये हाफ है, ठीक है। 2 में से 1 भाग रंगीन है तो यहाँ पर देखिए पूरे भाग को हम रंगीन कर देंगे, ये 1/4 भाग को हिस्सा नहीं करेंगे, ठीक है। 1/2 अगर आप ऐसा भी नहीं करना चाहें तो 1/2 कैसे शो हो सकता है, टोटल भाग यहाँ पर आ जाएगा 4, 4 में से यहाँ पर 1, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर अगर ये होता तो ये बनता, तो 1/2 है तो हम इसे पूरा इस तरह से रंगीन कर देंगे। देखिए इस भाग को भी आप रंगीन कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका हाफ पार्ट रंगीन कर देंगे तो 2/4 हो जाएगा, जिसको हम सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा 1/2, ठीक है। तो आप कंफ्यूज नहीं होगा, यहाँ पर आपको इस तरह से करना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर सर्कल में अब देखिए आप 4 भाग कैसे खोज सकते हैं, 4 भाग इस तरह से कर दीजिए सर्कल में। अब 3 भाग रंगीन है तो 3/4 हो गया। इसी तरह से देखिए षटकोण में 4 भाग दे रखे हैं तो 4 नीचे आ गया। अब कितने भाग रंगीन है, 3, तो 3/4 हो गया। इसी तरह से इस शेप में देखिए यहाँ पर भी 4 में से 1 है तो ये 1/4 हो गया। तो यहाँ पर आप 1 भाग को रंगीन कर देंगे। इसी तरह से 1/2 कैसे करेंगे हम इसे, अब देखिए यहाँ पर आप सोचेंगे कि 1 2 3 4 5 6 भाग है मैम, तो देखिए 6 भाग है। अब हम ऐसा क्या करें कि 1/2 आ जाए, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 3, ठीक है। 3 भाग को हम रंगीन कर देंगे, कोई से भी आप 3 भाग को रंगीन कर दीजिए। अब आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में 1/2 ही बचेगा। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 4 में से 3 भाग को रंगीन कर दीजिए क्योंकि 3/4 है। तो ये इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, आइए कुछ और भिन्नों पर चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर चित्र दे रखा है, चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने दे रखे हैं, 2। चित्र में कुल हिस्से यानी हर कितना है, 8। तो संख्या भिन्न कितनी होगी, 2/8। इसी तरह से चित्र में रंगीन हिस्से अंश 1 है, चित्र में कुल हिस्से 4 हैं, तो संख्या भिन्न कितनी हो जाएगी, 1/4। इसी तरह रंगीन हिस्से को अंश व कुल हिस्से को हर कहते हैं। समझ में आया आपको, ऊपर वाली संख्या को अंश कहा जाता है, नीचे वाली संख्या को हर कहा जाता है। यानी जो रंगीन हिस्सा है उसको कहा जाएगा अंश और जो कुल टोटल हिस्सा है उसे कहा जाएगा हर। ये आपको ध्यान रखना है। चित्र में रंगीन हिस्से यानी अंश कितने हो गए, 4, ठीक है। 1 2 3 4 है। अब कुल हिस्से कितने हैं, 9। तो भिन्न संख्या कितनी हो जाएगी, 4/9। इसी तरह से 2 में से 1 भाग रंगीन है तो 1 अंश हो गया
और 2 टोटल हो गया, तो 1/2 यहाँ पर भिन्न हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर चित्र में हिस्से में यानी अंश कितना है 2, कुल टोटल हिस्से 6 हैं, तो भिन्न संख्या हो जाएगी 2/6। भिन्न संख्या को आप हल करके 1/2 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से चित्र में हिस्से जो है रंगीन हिस्से यानी अंश 1 है और कुल टोटल हिस्से 2 हैं, तो भिन्न हो जाएगी 1/2। आगे बढ़ेंगे, प्रयास करेंगे। कुल बराबर भाग दे रखे हैं, छायांकित भाग दे रखे हैं, भिन्न निकालनी है, अंश बताना है और हर बताना है। तो देखिए कुल बराबर भाग 4 है, छायांकित भाग 1 है, तो 1/4 हो गया, अंश 1 हो गया, हर 4 हो गया। इसी तरह से 12 कुल टोटल भाग है, छायांकित 3 है, तो 3/12 करेंगे, अंश कितना हो जाएगा 3 और हर हो जाएगा 12। 8 और 5 में देखिए 8 कुल टोटल भाग है, नीचे आ जाएगा, 5 छायांकित भाग है, ऊपर आ जाएगा, 5/8, तो 5 हो जाएगा अंश, हर हो जाएगा 8। इसी तरह से देखिए भिन्न दे रखी है 3/5, तो देखिए टोटल हिस्से में कुल बराबर भाग में हम लिख देंगे 5, छायांकित भाग में लिख देंगे 3, अंश हो जाएगा यहाँ पर 3 और हर हो जाएगा 5। निम्नलिखित को भिन्न रूप में लिखिए, 4 में से 3, तो 3/4 हो गया, क्योंकि टोटल में से 3 भाग रंगीन है, तो 4/3 नहीं होगा, 3/4 होगा। इसी तरह से 10 में से 7 भाग रंगीन है, तो 10 नीचे आ जाएगा, ऊपर 7 आ जाएगा, 7/10। 7 में से 5 भाग रंगीन है, तो 5/7 हो जाएगा। 11 में से 13, तो 13/11। ठीक है, 11 में से 13 भाग रंगीन है, तो अब आप सोचेंगे कि मैम कैसे हो सकता है, बट इसे आप इस तरह से लिखेंगे 13/11। ठीक है, आगे है देखिए उदाहरण। भिन्न दे रखी है आपको, भिन्न 2/7, 6/7, 3/7, 5/7 और 4/7 को बड़े से छोटे क्रम में लिखिए। तो देखिए बड़े से छोटे क्रम में इस तरह से लिखेंगे हम। सबसे पहले आएगा 6/7, देन छोटा 5/7, देन 4, क्योंकि नीचे का हर जो है वो समान है, ऊपर की संख्या में आप देखेंगे तो बड़े से छोटा लिख दीजिए, इजीली है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आइए हल करें। दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी भिन्न पर घेरा लगाइए। तो देखिए हर अगर सेम है तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि कौन से बड़ी भिन्न है। तो देखिए यहाँ पर 3/2, 1/2, 5/2 में बड़ी भिन्न है 5/2, 5/7, 2/7, 6/7 में बड़ी भिन्न है 6/7, 4/3, 2/3, 1/3 में बड़ी भिन्न है 4/3, 4/8, 5/8, 3/8 में बड़ी भिन्न है 5/8, क्योंकि हर सेम है। अंश में आपको देखना है सिंपली, तो अंश में देखिए 5 बड़ा है 3, 4, 5 में। ठीक है, तो इस तरह से आप अगर हर अगर बराबर है तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, और जहाँ पर हर आपको बराबर नहीं दे रखा आप वहाँ पर हर बराबर करके देन निकालेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों को घटते हुए क्रम में लिखिए। ठीक है, तो पहले छोटी आएगी, देन बड़ी, देन बड़ी। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 3/5, 1/5 और 4/5 में सबसे पहले आ जाएगा घटते क्रम में। ठीक है, तो पहले बड़ी आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी। तो यहाँ पर हो जाएगा 4/5, 3/5, 1/5, 4/7, 3/7, 6/7 में 6/7, 4/7, 3/7। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे, बढ़ते हुए क्रम में, यानी पर्वतारोह जैसे हम करते हैं आरोही क्रम, वही चीज। तो यहाँ पर देखिए हर तो इक्वल है, तो हर को तो आपको देखना ही नहीं है। अंश में देखिए आप कौन सी बड़ी संख्या है उसे लास्ट में लिखेंगे। तो सबसे पहले छोटी संख्या आएगी 1/5, देन आएगी 3/5, देन आ जाएगा 5/5। इसी तरह से 3/4, 1/4, 2/4 में आ जाएगा 1/4 पहले, देन 2/4, देन 3/4। अगला क्वेश्चन आइए चर्चा करें। पहला देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर पहला बोल रहा है कि मेरे पास, पहला बच्चा बोल रहा है मेरे पास 24 कंचे हैं। दूसरा बोल रहा है मुझे आधे कंचे दे दो, मैं बाद में लौटा दूंगा। 24 में से उसने आधे मांग लिए। पास खड़ा तीसरा बच्चा बोलता है 24 कंचों के आधे कंचे कितने होंगे। तो आधे कंचों पर आपको घेरा लगाना है। तो 24 का हाफ कितना हो गया, 24/2 कर दीजिए, कितना हो जाएगा 12। तो आधे कंचे कितने हो जाएंगे 12, तो 12 पर इस तरह से सर्कल कर देंगे। आगे नन्नू को मौसी ने 100 रुपये देते हुए कहा, तुम और कुक्कू आधे आधे रुपये बांट लेना, मुझे 50 रुपये मिल जाएंगे। नन्नू ने सोचा। ठीक है, कैसे आप, उसने हाफ हाफ बांटा, 50 का हाफ कर दिया, 50/2। तो देखिए 100 रुपये का अलग अलग तरीके से बंटवारा कीजिए। तो 100 का 1/2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से लिख दिया गया है, देखिए। ठीक है, 20, 20 और 20, 20 और यहाँ पर 100 का 1/2, 50 को हम लिखेंगे तो 20, 20 और 10 का आ जाएगा पार्ट। ठीक है, 100 का 1/2 यानी 50। 50 को कैसे लिख सकते हैं, 10, 10 और 20, 20 और 10 का नोट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस तरह से हम समझ सकते हैं। आपको 10 का नोट दे रखा है, 20 का नोट दे रखा है, 5 का नोट दे रखा है, तो इनकी संख्या आप
पहचान सकते हैं इससे। तो देखिए 100 का 1/4 कैसे लिखेंगे, 25। अब 25 को कैसे बांटेंगे, 20 का नोट ले लीजिए और एक 5 का नोट ले लीजिए। 100 का 3/4 कितना हो जाएगा, 100 का 3/4 यहाँ पर होगा 75। ठीक है, तो देखिए 75 को कैसे लिखेंगे, 20 20 20 60 10 70 और प्लस 5 का नोट आ जाएगा, तो 75 हो गया। इसी तरह से आओ शून्य को समझते हैं हम। तो ये तो हमने बांटना सीखा कि कैसे हम बांट सकते हैं चीज़ों को। आगे देखेंगे 476 ईस्वी में भारत के महान गणितज्ञ आर्यभट्ट का जन्म हुआ। वे 5वीं शताब्दी में गणित और खगोल शास्त्र में सक्रिय थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण अनुसंधान किए। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले शून्य को एक स्थान धारक के रूप में उपयोग किया, जिससे बड़ी संख्या लिखना संभव हुआ, जैसे 10, 100, 205। उन्होंने ये समझाया कि यदि संख्या में कोई अंक नहीं है तो वहाँ शून्य का उपयोग करना चाहिए ताकि सही मान पता चल सके। उदाहरण के तौर पे 105 में 0 दिखाता है कि दहाई पर कुछ नहीं है। आर्यभट्ट की इस खोज से गणित में गिनती, गुणा, भाग करना बहुत आसान हो गया। उनकी यह खोज आज भी हमारे काम आती है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि गणित के विकास में यह खोज बहुत महत्व रखती है। आप देखिए, आप अगर 0 नहीं होगा, शून्य नहीं होगा, तो कोई भी संख्या का अनुमान नहीं लगा सकते हैं। तो शून्य का उपयोग दो तरह से होता है, एक स्थान धारक के रूप में और एक दूसरा एक संख्या के रूप में। बात करेंगे, हम जानते कि शून्य एक संख्या है, जैसे 5 - 5 बराबर शून्य, अर्थात यहाँ कुछ भी नहीं होने की स्थिति को हम शून्य से दर्शा रहे हैं। अगर किसी टोकरी में 3 सेब थे, सारे सेब खा लिए, तो अब टोकरी में शून्य सेब है। अगर एक बच्चा 2 रुपये में 2 टॉफ़ी खरीदता है, उसके पास 2 ही रुपये थे, तो खरीदने के बाद उसके पास कितने रुपये बचे, 0 रुपये बचे। तो स्थान धारक के शून्य के रूप में यहाँ पर आर्यभट्ट ने काफ़ी यूज़फुल तरीका बताया था शून्य का। शून्य की खोज की थी उन्होंने, शून्य का स्थान बताया था कि कहाँ उसे रखा जाएगा, ताकि हम संख्याओं को इजीली पढ़ पाएँ। तो जब हम संख्या 10 लिखते हैं तो 1 का मतलब होता है 1 10 और 0 दिखाता है कि इकाई के स्थान पर 1 भी नहीं है। यदि शून्य न हो तो 10 को सिर्फ 1 माना जाएगा, जिससे अर्थ ही बदल जाएगा। आप देखिए, 10 को अगर आप 10 नहीं लिखेंगे, 0 हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1, तो कितना बड़ा अंतर पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे 10 में शून्य दिखाता है कि इकाई पर 1 भी नहीं है या शून्य है। 100 में 2 शून्य ये बताते हैं कि वह 100 है, केवल 1 नहीं है, 100 है। ठीक है, सैकड़ा के स्थान पर 1 है और इकाई दहाई के स्थान पर 1 भी नहीं है, यानी 0 है, जो कि दिखा रहा है ये 100 है। 205 में शून्य दिखाता है कि दाही के स्थान पर 1 भी अंक नहीं है, पर इकाई पर 5 है। ठीक है, ताकि हम पढ़ पाए इसे 205। अगर शून्य नहीं होता तो हम इसे कैसे पढ़ते, 25 ही दिखता हमें। इसी तरह से 1804 में देखिए शून्य ये दिखाता है कि 1000 के स्थान पर 1 है, वहीं सैकड़ा और इकाई के बीच कोई संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसे किस तरह से पढ़ेंगे, 1804। अगर शून्य नहीं होता तो हम इसे कैसे पढ़ते, 184, जो कि काफ़ी अंतर पैदा कर देता। तो शून्य का अपने आप में बहुत महत्व है। आगे बात करेंगे, ये तो थे आपके देखिए चैप्टर में आए हुए सारी गतिविधि आकलन। अब देखेंगे अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है, संख्याओं में शून्य किस स्थान पर आता है, लिखिए। 1025 सैकड़ा के स्थान पर यहाँ पर शून्य है। 3064 में सैकड़ा के स्थान पर है। ठीक है, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। ठीक है, तो सैकड़ा के स्थान पर है शून्य यहाँ पर। इसी तरह से 4090 में देखिए इकाई पर भी शून्य है और सैकड़ा के स्थान पर भी है। 8001 में दाही और सैकड़ा दोनों के स्थान पर है। अगला है, चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाए गए भिन्न को लिखिए। तो देखिए त्रिभुज में 2 भाग है, 2 का 1 भाग छायांकित भाग है, तो 1/2 लिख देंगे। इसी तरह से यहाँ पर दी गई शेप में देखिए 4 में से 3 भाग रंगीन है, तो यहाँ पर 3/4 कर देंगे। 4 में से 1 भाग रंगीन है तो 1/4, 3 में से 1 भाग रंगीन है तो 1/3 हो जाएगा यहाँ पर। तो ये आप करेक्ट कर दीजिए, 1/3, क्योंकि 3 भाग टोटल है और 1 भाग छायांकित है, तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, तीसरा क्वेश्चन देखेंगे हम। दी गई भिन्नों को चित्र में छायांकित भाग द्वारा दर्शाइए। तो अब देखिए 5 भाग आपको बनाने हैं, 5 में से 1 को छायांकित करना है, तो इस तरह से कर दीजिए। 3 में से 2 को छायांकित करना है, तो इस तरह से कर दीजिए, 2/3। 4 में से 1 को छायांकित करना है, तो सर्कल बना करके 4 भाग बांट दीजिए और 1 भाग देखिए रंगीन कर दिया, तो हो जाएगा ये 1/4। इसी तरह से 4 में से 3 भाग रंगीन है, तो 3 भाग हम रंगीन कर देंगे और ये बन जाएगा 3/4।
आगे है समान भिन्नों को दर्शाने वाले छायांकित भागों का मिलान कीजिए। तो देखिए समान भिन्न को जो मिला रहा है वो आपको मिलान करना है। तो देखिए त्रिभुज में भी 2 भाग हैं और 1 भाग छायांकित है, वृत्त में भी 2 भाग है, 1 भाग छायांकित है, 1/2 लिखेंगे दोनों में ही। तो यहाँ पर इस तरह से मिलान कर देंगे। इसी तरह से देखिए अगली संख्या में देखिए 4 में से 1 भाग छायांकित है और इसी तरह से यहाँ पर इस शेप में भी 4 में से 1 भाग छायांकित है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसी तरह से 3 में से 1 भाग यहाँ पर छायांकित है, 3 में से 1 भाग, तो इसे इस तरह से मिलान कर देंगे। इसी तरह से 6 में से 1 भाग यहाँ पर छायांकित है और यहाँ पर भी 6 में से 1 भाग छायांकित है, तो इसे इस शेप से मिलान कर देंगे। ठीक है, अगला है दिए गए चित्रों में छायांकित भाग की भिन्न लिखिए और उनके बीच में आपको क्या बताना है, बड़ा है, बराबर है, छोटा है, छोटा है, बराबर है, बड़ा है में से उचित चिन्ह आपको लगाना है। जैसे 4 में से 1 भाग छायांकित है, 1/4। यहाँ पर भी 4 में से 1 भाग छायांकित है, 1/4। ये क्या हो गया, 1/4 बराबर 1/4 हो गया। यहाँ पर 4 में से 2 भाग रंगीन है, 2/4। यहाँ पर 4 में से 3 भाग रंगीन है, 3/4 लिखेंगे। तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, मैंने आपको बोला था अगर हर बराबर है तो ऊपर का अंश देखिए, ऊपर का अंश आपको कौन सा बड़ा दिख रहा है, 2 या 3, 3 बड़ा है तो ग्रेटर देन यहाँ पर लगा देंगे, यानी बड़ा है चिन्ह लगा देंगे। 3/4 की तरफ खुला वी लिख देंगे। ठीक है, इसी तरह से 8 में से 5 भाग यहाँ पर रंगीन है और यहाँ पर 8 में से 3 भाग रंगीन है। अब कौन सी बड़ी संख्या है, 3 या 5, 5 बड़ी है, तो यहाँ पर इस तरह से लगा देंगे। 5/8 बड़ी है 3/8 से। ठीक है, 2/4 छोटी है 3/4 के। तो यहाँ पर आपको ये चिन्ह लगाने थे। अगला क्वेश्चन है उचित स्थान पर आपको देखिए छोटा है, बड़ा है, बराबर की चिन्ह लगाने हैं। तो 3/8 बराबर है या बड़ा है या छोटा है 1/4 के, बड़ा है। 3/8 बड़ा है 1/4 के। 1/2 छोटा है 3/4 के। 5/8 छोटा है 3 बड़ा है 5/8 3/4 से छोटा है। कैसे, अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर हर बराबर नहीं है। तो हम हर को बराबर करने के लिए यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6/8। तो कौन सी बड़ी हो गई, ये बड़ी हो गई ना। तो यहाँ पर इस तरह से ग्रेटर देन लगा देंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हर को बराबर करने के लिए हम ऊपर नीचे समान भाग से गुना कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए। तो 4 को हम 8 करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, तो ये हो जाएगा 6/8 जो कि बड़ी है 5/8 की। इसी तरह से 1/4 बड़ी है 1/8 के। अब कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया बराबर करने के लिए 2 से ऊपर नीचे, तो यहाँ पर हो गया 2/8, तो ये बड़ा हो गया। ठीक है, 1/8 के। इस तरह से 1/4 बड़ा हो गया 1/8 की। इसी तरह से 4/8 बराबर है 4/8 की। 7/8 बराबर है 7/8 के। 1/2 बराबर है 1/2 के। 1/4 बराबर है 1/4 की। अगला क्वेश्चन 7th है, दी गई भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न पर सही का चिन्ह लगाइए। सबसे छोटी भिन्न पर, अब देखिए यहाँ पर हर तो बराबर है तो आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको छोटी संख्या पर निशान लगा देना है सही का। 5/9 छोटी है 7/9 और 9/9 से। 1/5 छोटी है 7/5 5/5 से। 4/11 9/11 से छोटी है 2/11। 3/10 छोटी है 5/10 और 7/10 से। अगला क्वेश्चन है, दी गई भिन्नों को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में यानी आरोही क्रम में लिखना है। तो हर बराबर है तो आपको इजीली हो जाएगा। देखिए सबसे पहले आ जाएगा 1/7, देन आ जाएगा 3/7, देन आ जाएगा 5/7। अगला आ जाएगा 1/5, 2/5, 3/5। ठीक है, तो इस तरह से डन होता है कंप्लीट सॉल्यूशन आपके अध्याय 6 का। होप सो आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी अगर कहीं डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपका अपना चैनल समझिए, आप जब भी कमेंट करें आपको तुरंत से आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और नए नए वीडियोस पाने के लिए आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लेना है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।